लॉर्ड दोस्तों, फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। आज हम देखते हैं मन का विषय में, क्योंकि जो युद्ध जो है मन को लेकर है। परमेश्वर चाहता है हम अपने मन को जो है उसके वचन पर केंद्रित रखें। परमेश्वर चाहता है हम अपना मन जो है स्वर्गीय बातों पर केंद्रित रखें, लेकिन शैतान चाहता है हम जो है हमारे विषय में लोग क्या कहते हैं, हमारा अतीत क्या है, हमारी हैसियत क्या है, इन बातों पर हम केंद्रित रहें और हम जो है एक हार का जीवन, ये हारा हुआ जीवन जिए। शैतान यही चाहता है और इसीलिए जो है परमेश्वर और शैतान जो है दोनों चाहते हैं कि इंसान के मन पर जो है वो राज करे। तो जब हम ध्यान दें इस बात को, जब हम परमेश्वर को हमारे मन पर हम राज करने देते हैं, वो दिखाई पड़ता है हमारे चरित्र के द्वारा, हमारे सोच के द्वारा, हमारा उठना बैठना, हमारी जो आचार विचार, ये सारी बातें जो है दर्शाती हैं कौन हमारे मन पर राज करता है, वो दर्शाता है। और हम चलते हैं पवित्रता में, हम चलते हैं धार्मिकता में, हमारी जबान बदलती है, हमारे विचार बदलते हैं, क्योंकि परमेश्वर जो है हमारे मन के ऊपर राज कर रहा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो है अब हमेशा अपने मन को हम जांचें कि किस तरह के विचार मेरे मन में आ रहे हैं। अगर वो बुरे विचार हैं, अगर वो निराशा के विचार हैं, अगर वो तिरस्कार के विचार हैं, अगर वो अकेलेपन के विचार हैं, अगर वो विचार मेरे अंदर हार की भावना को उत्पन्न करती हैं, वो विचार परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो विचार हमारा दुश्मन, जो परमेश्वर का भी दुश्मन है, शैतान की ओर से है। इसलिए बहुत ज़रूरी है हम जो है परमेश्वर के वचनों के आधार पर अपने विचारों को हम बनाएं। कोई मायने नहीं रखता है लोग क्या कहते हैं, कोई मायने नहीं रखता है हमारा अतीत क्या है, कोई मायने नहीं रखता है हम कैसे हैं। लेकिन वचन जब हम अपने मन को जो है वचन के आधार पर हम बनाते हैं, और वैसा ही हम हमारा चलना फिरना, हमारा आचार विचार, हमारा जो चरित्र स्वभाव, बात करना, सब कुछ जो है अपने आप जो है परमेश्वर के वचन के आधार पर बन जाता है। क्योंकि यीशु क्या कहते हैं, जो तुम्हारे मन में है वही जो है तुम्हारे मुख से बाहर निकलता है। इसलिए बहुत जरूरी है। और हम देखते हैं नीति वचन का 23:7 में हम क्या देखते हैं, जैसा एक मनुष्य सोचता है वैसा ही वो है। क्या कहता है वचन, जैसा एक मनुष्य अपने मन में सोचता है वैसा ही वो है। तो इसलिए अपने बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या अपने आप को हारा हुआ समझते हैं? हो सकता है हमने हार का सामना किया होगा, हो सकता है कि हमारी परवरिश सही तरह से नहीं हुई है, हो सकता है हमारे अपनों ने जो है हमेशा हमारे अंदर नकारात्मक बातें डाली है कि तू असफल है, तू कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, तू कभी कामयाब नहीं होगा। तेरे भाई को देख, तेरे बहन को देख, तेरे पड़ोसी को देख, तेरे दोस्तों को देख, तेरे रिश्तेदारों को देख, वह कैसा आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन तू कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इस तरह की बातें हमारे मन में डाली होंगी। लेकिन क्या होता है, लोग हैं, उन्हें हम बदल नहीं सकते हैं। इस बात को ध्यान दें, किसी की जबान को हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, क्या हम उन बातों को लेकर क्या निराश होते हैं, ये हमारा चुनाव है। इस बात को ध्यान दें, जीवन जो है हमारे चुनावों पर है। यदि हम और आप जो है सही चुनाव करते हैं, हमारे जीवन में जो है सही होने लगेगा। अगर हम गलत चुनाव करते हैं, हम गलत देखते हैं, क्योंकि जो हमने चुना है वही हमारे जीवन में होता है। इसलिए इस बात को ध्यान दें, लोग हैं, जैसा उन्हें लगता है वो बोलते हैं, और ये एक जीवन का हिस्सा है। कभी आपकी सराहना होती है, कभी आपकी तारीफ होती है, कभी आपकी निंदा होती है, कभी आपको नीचा गिराया जाता है। ये सारी बातें हैं, ये जीवन का हिस्सा है, उसे मैं और आप जो है रोक नहीं सकते हैं।
हालेलुया। लेकिन मुझे और आपको क्या करना है? अपने आप को जो है मजबूत करना है और अपने आप को हमें परमेश्वर के हाथों तले सुरक्षित महसूस करना है। परमेश्वर के प्यार में जो है मुझे और आपको जो है सुरक्षित महसूस करना है। मुझे और आपको जो है परमेश्वर ने रचा है और परमेश्वर के लिए मैं और आप जो है बहुत ही खास है और परमेश्वर मुझसे और आपसे जो है बहुत ही प्यार करता है। वो प्यार जो है कभी भी कम नहीं होता है। तो इस बात को ध्यान दे, जब इस बात को जानते हैं मेरे भाइयों बहनों कि परमेश्वर आपसे निःशर्त प्रेम करता है और परमेश्वर का प्यार जो है सबसे श्रेष्ठ है, सारी बातों से वो परमेश्वर का प्यार जो है सबसे सामर्थ्य है और वो परमेश्वर जो है वो आपसे और मुझसे जैसा भी हम हैं वो आपसे प्यार करता है और उसने जो है कहीं ना कहीं जो गुण जो है हमारे अंदर डाले हैं। लेकिन क्या होता है जब हम जो है नकारात्मक बातों पर हम सोचने लगते हैं, हमारे विषय में क्या कहते हैं, हमारे माँ बाप हमारे विषय में क्या कहते हैं, हमारे दोस्त हमारे विषय पर क्या कहते हैं, जब इन बातों पर हम ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं तब क्या होता है, जो हम ध्यान देते हैं उन्हीं बातों के अनुसार जो है हमारा चाल चलन हमारा चरित्र बनने लगता है। जैसे हमने क्या देखा नीति वचन का 23:7 में हमने क्या देखा, जैसा एक इंसान अपने अंदर सोचता है वो वैसा ही है या वैसा ही बन जाता है। अगर आप सोचोगे कि आप जयवंत हैं, आप कामयाब होगे, आप सफलता को प्राप्त करोगे और आपको कोई भी रोक नहीं पाएगा जो आप चाहते हो उसे करने से, जब आप इस तरह की विचारों को अपने मन में डालते हो आप वैसा ही बन जाते हो। तो सब कुछ जो है ध्यान दे मेरे भाई बहनों इस सोच में है, किस तरह की सोच मेरे अंदर है, मैं अपने विषय में क्या सोचता हूं, क्या मैं अपनी तुलना किसी और के साथ करता हूं। जब आप अपनी तुलना किसी और के साथ करने लगोगे आपके अंदर कोई ना कोई कमी नजर आएगी। लेकिन आप इस बात को ध्यान दें, आप परमेश्वर के लिए खास हैं, आप अनमोल हैं, आपको परमेश्वर ने खास तरीके से बनाया है, अलग अलग लोगों को परमेश्वर ने अलग अलग बनाया है। तो इसलिए आप जो है अपनी तुलना किसी और के साथ ना करें। आप अपने आप में अनमोल हैं, आप अपने आप में खास हैं और आप अपने आप में परमेश्वर के लिए चहीते हैं। आप तुलना ना करें किसी और के साथ, उसने ये किया है मैंने ये नहीं किया है, आप तुलना ना करें। लेकिन आप जो है अपने अंदर जो है परमेश्वर ने जो खूबी डाली है उसकी आप खोज करें और उस खूबी में जो परमेश्वर ने आपके अंदर रखी है उस बात में आप आगे बढ़ें। हालेलुया। तो इसलिए जो है सोच को बदलना जो है बहुत जरूरी है। इसलिए हम क्या देखते हैं रोमियो का 12:2 में क्या देखते हैं, संसार के सदृश मत बनो, संसार की सोच को मत रखो। लेकिन परमेश्वर जो है मेरे और आपके विषय में क्या कहता है, उस सोच को बढ़ावा दे। हालेलुया। गलत सोच को जो है अपने दिमाग से अपने मन से हटाएं, क्योंकि गलत सोच जो है हमें गलत राह पर ले जाएगा। सही सोच जो है सही राह पर हमें ले जाएगा और हमें सही उम्मीद की किरण जो है हमारे अंदर उत्पन्न करता है। यदि गलत सोच मेरे अंदर है खुद को लेकर, उस आधार पर जो लोगों ने मेरे विषय में क्या कहा है, मेरे माँ बाप ने मेरे विषय में क्या कहा है, हो सकता है मेरी तुलना हुई है मेरे भाई या बहन के साथ, मेरे रिश्तेदारों के साथ, मेरे दोस्तों के साथ तुलना हुई है, उस बातों को लेकर यदि मैंने उस सोच को जो है मेरे मन में बसा लिया है कि मैं मेरे भाई से कमजोर हूं, मेरे दोस्त से मेरा दोस्त मेरे से ज्यादा सफल है, यदि इस तरह की बातें मेरे दिमाग में मेरे मन में रखा है तो मैं आगे बढ़ नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो जो सोच जो है मुझे खींच के पीछे ले जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है सोच को बदले। तो इसलिए रोमियो का 12:1-2 क्या कहता है, संसार के सदृश मत बनो लेकिन तुम्हारा मन को जो है नया करो। यानी कि क्या करना चाहता है परमेश्वर वचन उससे आपसे क्या करना चाहता है, जो गलत सोच जो है या गलत बीज जो सोच के रूप में हमारे अंदर आता है, जिस तरह से एक गलत बीज है, एक कांटे का बीज है, अगर हम उसे पानी देंगे क्या होगा, वो कांटे का झाड़ को जो है उत्पन्न करेगा।
लेकिन अगर एक सही बीज है, उसे मैं पानी दूंगा, वो सही फल को उत्पन्न करेगा। तो इसलिए जरूर जिस तरह से हम जमीन में हम क्या करते हैं, जब हमें बीज बोना होता है या खेती बाड़ी करने लगती है, तब किसान क्या करता है, जो है गलत बीज है, गलत पौधे हैं, उन्हें क्या करता है, वो आग के जरिए जला डालते हैं। आपने देखा रहेगा, जो गांव में रहते हैं, आपने खेती बाड़ी में देखा होगा, ज्यादातर क्या करते हैं, उसे जला दिया जाता है ताकि जो गलत जो पौधों का या बीज का जो नामो निशान भी मिट जाए और अच्छा फसल जो है या अच्छा बीज जो है उस खेत में बोया गया है वो भरपूरी से फल लाए। तो इसलिए फर्ज क्या बनता है, मेरा और आपका फर्ज क्या बनता है, हम लोग क्या कहते हैं, जो नकारात्मक बातें हमारे विषय में क्या कहते हैं, उन पर हम ज्यादा ध्यान ना दें। ध्यान दे, फिर से कहता हूं, लोगों की जबान को हम और आप रोक नहीं सकते हैं, लेकिन किस तरह से हमारा नजरिया अपने प्रति है वो जो है हम बदल सकते हैं। एक बार कहता हूं, आप खास हैं, आपके अंदर कई खूबियां हैं, क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं, वचन क्या कहता है, अपने समानता में और अपने स्वरूप में परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया है। क्या परमेश्वर असफल है? नहीं। क्या परमेश्वर दुखी है? नहीं। परमेश्वर सर्व सामर्थ्य है, सर्वज्ञानी है और परमेश्वर राज करता है। परमेश्वर कभी भी जो है अपने आप को असुरक्षित नहीं महसूस करता है। तो इसलिए आप और मैं जो है परमेश्वर का स्वरूप और परमेश्वर की समानता में बनाए गए हैं, इसलिए कभी भी जो है अपने आप को असुरक्षित महसूस ना करें, अपने आप को परमेश्वर के अधीन करें। और परमेश्वर ने आपके लिए अच्छी योजना बनाई है। तो ये यिर्मयाह का 29:11 हमने पढ़ा है, हम सभी को पता है परमेश्वर क्या करता है, मेरे और आपके विषय में वो योजना बनाता है। और परमेश्वर क्या कहते हैं मुझसे और आपसे, मेरे बेटे मेरे बेटी, मैंने तेरे लिए सोच के रखा है, मैं जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय में करता हूं वो तुम्हारे हानि के नहीं है, तुम्हारे भविष्य को उज्जवल करने की है। और अंत में जो है जो भी तुम्हारी आशा जो है मेरे वचन के अनुसार है, मैं उसे पूरा करूंगा। हालेलुया। उतार चढ़ाव जो है हर एक का जीवन में आते हैं। कभी हम अच्छा चढ़ाव को देखते हैं, कभी उतार को देखते हैं, एक जीवन का हिस्सा है। जब उतार आता है अपने आप को निराश महसूस ना करें, जब हम चढ़ाव में महसूस करते हैं अपने आप को घमंड से भी ना भरें। दोनों को किस तरह से संभालना है, दोनों हालातों में अपने आप को किस तरह से संभालना है, इन बातों को हमें सीखना है। तो क्या कहता है, अपना मन को नया करो। पुराने विचार, गलत विचार जो है, निराशा का विचार है, अकेलेपन के विचार है, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं बुरा हूं, इस तरह के विचार जो है उन्हें अपने मन से निकाल दे। लेकिन इस बात को ध्यान दे, आप मन को जो है खाली रख नहीं सकते हैं। इस बात को ध्यान दे, परमेश्वर ने हमारे दिमाग को नहीं रचा है कि मन, हमारा दिमाग जो है खाली रहे, लेकिन क्या करना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है। एक बुरा विचार को निकाल के वहां पर जो है अच्छा विचारों से हमें क्या करना पड़ता है, भरना पड़ता है हमारे मन में। जिस तरह से अगर एक ग्लास में जो है गंदा पानी भरा हुआ है, अगर हमें पीने लायक उस पानी को करना है, क्या करना पड़ता है, उस गंदे पानी को जो है अच्छे पानी से रिप्लेस करना पड़ता है। वैसा ही जो है विचार जो है, किस तरह के विचार हमारे मन में भरे हैं, वो विचारों को क्या करना पड़ता है, अगर वो गलत विचार है, अगर वो बुरे विचार है, मुझे क्या करना पड़ता है, उन्हें रिप्लेस करना पड़ता है परमेश्वर के वचन से। यही कहता है रोमियो का 12:2 क्या कहता है, वही कहता है अपने मन को नया करो। लोग क्या कहते हैं तुम्हारे विषय में, तुम वो नहीं हो। लोग हो सकता है कहेंगे तू असफल है, तू कुछ कर नहीं पाएगा, तू निकम्मा है, तू शैतान है, तू कभी आगे नहीं बढ़ेगा, इस तरह की बातें लोग कहेंगे। लेकिन लोगों के हाथों में मेरी और आपकी तकदीर नहीं है, लोगों के हाथ में मेरा और आपका भविष्य नहीं है, लेकिन मेरा और आपका भविष्य जो है परमेश्वर ने तय किया है। वचन क्या कहता है, यिर्मयाह का किताब में हम क्या देखते हैं, माँ के कोख में आने से पहले ही परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए जो है योजना बना के उसने रखा है। और योजना, बिना योजना परमेश्वर कुछ नहीं करता है। इसलिए लोग अगर निराश करते हैं, हमें नीचा गिराते हैं, उनकी परवाह ना करें। अगर उन बातों को लेकर आप निराश हो जाओगे, आप कभी भी आगे बढ़ नहीं पाओगे। इसलिए क्या कहता है परमेश्वर का दास, हमें क्या कहता है,
अपने मन को नया करो। परमेश्वर क्या कहता है आपके और मेरे विषय में, उन बातों से यहां भर दो। और जो बुरे विचार हैं, गलत विचार हैं, निराशा का विचार है, अकेलेपन के विचार हैं, कड़वाहट की बातें हैं, गुस्से की बातें हैं, बदले की भावना की बातें हैं, इन बातों को क्या करें, या अतीत की जो गलत बातें मेरे साथ हुई हैं या मैंने की हैं, उन बातों को लेके अपने आप को मत कोसो, लेकिन उन बातों से बाहर निकल के आओ। गलतियां हर एक से होती हैं, इस बात को ध्यान दे। कोई भी जो है बिना गलती का इस संसार में एक भी इंसान नहीं है। अगर कोई है वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु है। हम सभी ने गलतियां किया है, इस बात को ध्यान दे। हम सब की जो हर एक जो है कोई ना कोई बुरा अतीत हमारा है, इस बात को ध्यान दे, ठीक है। लेकिन उस अतीत को लेके जो है अपने आप को निराश ना करें, अपने आप को कोसे नहीं, अपने आप को जो है आप बंधन में ना डालें, लेकिन उस अतीत से जो है अपने आप को बाहर निकालें। अतीत में ना बने रहें। यदि अतीत पर आप ध्यान रखकर अतीत पर ध्यान रखकर आप ध्यान रखोगे, आप भविष्य जो परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए तय किया है, आप वहां पर नहीं पहुंच पाओगे। वो अतीत जो है आपको बांध कर जो है आप जहां पर हो वहीं पर आपको बनाए रखेगा, आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। इसलिए कई लोग वो आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हैं, वो अपने अतीत को लेके जो है उनके जीवन में जो अतीत में जो बीता है या जो गलतियां या गलत जो उन्होंने किया है अतीत में, उन बातों को लेकर जो है अपने आप को कोसते हैं, निराश रहते हैं, और उस कारण जो है वो भविष्य की ओर आगे कदम ले नहीं पाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है अतीत को भूल जाएं। परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर माफ करता है। वचन में क्या लिखा है, सारे गुनाहों को परमेश्वर माफ करता है। यीशु के लहू में वो सामर्थ्य है, जो भी हमने अतीत में किया है उन सारे गुनाहों को यीशु का लहू जो है धोकर शुद्ध करता है। जब हम दिल से पछतावा करते हैं और परमेश्वर की ओर फिरते हैं और परमेश्वर से वादा करते हैं कि प्रभु आगे से मैं इस तरह की गलतियां ना करूंगा, या परमेश्वर मुझे अनुग्रह दे कि उस तरह की गलतियां मैं ना दोहराऊं, परमेश्वर हमारे दिलों को जांचता है और परमेश्वर हमारी मदद करता है। वचन में ये भी लिखा है, इस बात को ध्यान दे, आप ध्यान सुने इस बात को। परमेश्वर क्या कहता है, क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूं, जब तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। अगर तुम झूठ में बने रहोगे, झूठ को तुम सुनते रहोगे और जो झूठ कहते हैं उन्हीं के बीच में आप बने रहोगे, आप आजादी को प्राप्त नहीं करोगे। उल्टा ये बातें जो है आपको बंधन में रखेंगी। लेकिन यीशु प्रभु क्या कहते हैं, सत्य को तुम जानो, सत्य तुम्हें आजाद करता है। अब सत्य क्या है, सत्य परमेश्वर जो मेरे और आपके विषय में क्या कहता है वो सत्य है। और वो परमेश्वर कहता है, मेरे बेटे तुझे मैंने मेरे समानता में, मेरे स्वरूप में बनाया है। मैंने तुझे बनाया है कामयाब होने के लिए, और कामयाबी का सामर्थ मैंने तेरे अंदर रखी है। उस सामर्थ को तू ढूंढ। मैंने तुझे बुद्धिमान बनाया है, मैंने तुझे सामर्थ्य बनाया है, मैंने तुझे जयवंत बनाया है। ये जो है सत्य है। लेकिन हम क्या करते हैं, परमेश्वर क्या कहता है उन बातों पर हम गौर नहीं करते हैं। लेकिन क्योंकि परमेश्वर दिखता नहीं है, लेकिन जो दिखते हैं इंसान जो है, हमारे इर्द गिर्द में जो लोग रहते हैं, वो जो क्या कहते हैं उन बातों पर हम ज्यादा गौर करते हैं और ज्यादा ध्यान देते हैं, और उन्हीं को लेकर जो है हम क्या करते हैं, हम निराश हो जाते हैं। यहीं पर जो है हम गलतियां कर बैठते हैं। तो इसलिए मुझे ध्यान दे मेरे भाइयों बहनों, मुझे और आपको जो क्या करना है, इन बातों से उभरना है। हर जगह आपको निराशा सुनने को मिलेगी। हम इस संसार में रहते हैं, वो बहुत ही बुरा और स्वार्थी संसार है। लोग कहते हैं मैं तेरे कामयाबी से बहुत ही खुश हूं, लेकिन उनके अंदर जो है खुशी नहीं है, कहीं ना कहीं जलन है। हर एक की बात नहीं करता हूं, कोई भी हो। जब हम असफल होते हैं, जब जो है खुशी मिलती है संसार को, कामयाब होने पर भले वो मुख से कहे, वो कहीं ना कहीं जो है निराश है। लेकिन हमारे अपने जो हमारे माँ बाप जो है, वही जो है हमसे खुश होते हैं जब हम कामयाब होते हैं।
इसलिए संसार वैसा ही है मेरे भाइयों बहनों। इसलिए आप जो है अपने आप को सुरक्षित करें, परमेश्वर मेरे और आपके विषय में क्या कहता है। इसलिए बहुत जरूरी है अपने मन को जो है हम नया करें और मन में जो है परमेश्वर जो कहता है उन बातों को हम अपने मन में या दिल में जो है बसाएं, क्योंकि जो दिल में बसा है वही जो है हमारे मुंह से निकलता है। अगर दिल में निराशा भरी है, जबान से निराशा बाहर निकलती है। अगर मन में जो है एक जय की भावना भरी है तो जय की बातें वो हमारे मुख से निकलती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए बहुत जरूरी है हम ध्यान ना दें कि भले लोग हमारे विषय में जो भी कहते हैं, हम उन विषयों को ध्यान ना दें। वो सही कहते हैं, बुरी कहते हैं, लेकिन हम ध्यान ना दें, लेकिन अपने आप को जो है मैं और आप जो है परमेश्वर में सुरक्षित करें। मैं आपको एक कहानी पवित्र शास्त्र से एक उदाहरण कहना चाहता हूँ, जो हन्ना का जो उदाहरण कहना चाहता हूँ। हन्ना जो बाइबल बताती है वो बांझ थी, कई साल उसकी शादी होकर हुए थे लेकिन उसको बच्चे नहीं थे। लेकिन उसकी एक सौतन थी, उसका नाम जो था पेनिन्ना, उसको बच्चे थे बाइबल बताती है। और इस बात को ध्यान दे, पेनिन्ना जो है हन्ना को हमेशा जो है कोसती थी, निंदा करती थी कि मुझे देखो परमेश्वर ने बच्चे दिए हैं, तुझे बच्चे नहीं दिए हैं, तू भांजे तू भांजे तू भांजे। इस तरह से जो है बाइबल बताती है पेनिन्ना जो है अपनी सौतन हन्ना को जो है लगातार जो है उसको कोसती थी। तो आप सोच सकते हैं कि हन्ना का जो मानसिक जो भावना में मन में क्या होता रहेगा, उसके दिल में क्या होता रहेगा कि हर दिन वो सुनती है। वो स्त्री इस बात को समझ सकती है इसको बच्चे नहीं है, आप समझ सकते हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस बात को ध्यान दे। लेकिन हन्ना ने जो है इस बात को कभी भी जो है उसे निराशा का कारण नहीं बनाया। हाँ, उसे मन में दुख था, लेकिन वो जो दुख को क्या करती थी, हमेशा जो है परमेश्वर के सम्मुख लेके आती थी। उसके अंदर पेनिन्ना के प्रति कोई भी घृणा की भावना नहीं थी, गुस्सा नहीं था या बदले की भावना नहीं थी। लेकिन वो क्या करती थी, अपना दुख जो है परमेश्वर के सामने बयां करती थी। लेकिन उसने जो पेनिन्ना जो उसे कोसती थी, उसका मजाक करती थी, उसका निंदा करती थी, उन बातों को जो है उसके मन पर कब्जा करने नहीं दिया। आज संसार में क्या होता है, बहुत लोग क्या करते हैं, लोगों की बातों को जो है वो दिल में ले लेते हैं। और कई लोग ऐसे भी हैं जो संसार में हम क्या देखते हैं, वो अपने आत्महत्या भी करते हैं, सिर्फ इसलिए लोगों की बातों को सुनकर वो अपने आप को जो है मार देते हैं, आत्महत्या करते हैं। कोई जो है अपना हाथ काट लेता है, इस तरह की बातें हैं। ये जो है ये हार की निशानी है। आप हार मत मानो, भले कोई भी हालात हो, कोई भी परिस्थिति हो सकता है आप असफल हुए हैं, इसका मतलब यही नहीं कि आप असफल ही बने रहोगे, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने आपको असफल होने के लिए नहीं रचा है। लेकिन होता क्या है, जब हम लोगों की बातें सुनते हैं, लोग जो क्या कहते हैं, गलत बातें, नकारात्मक बातें मेरे और आपके विषय में कहते हैं, उन बातों को सुनकर जो है हम यकीन करने लगते हैं, इसीलिए हम असफल होते हैं। लेकिन परमेश्वर ने मुझे और आपको जो है असफल होने के लिए नहीं बनाया है। परमेश्वर ने मुझे और आपको जो है सफल होने के लिए बनाया है, क्योंकि परमेश्वर का जो सामर्थ्य जो है मेरे और आपके अंदर पहले से ही है। हालेलुया। तो इसलिए बहुत जरूरी है हमारे सोच को हम बदलें, विचारों को हम बदलें। इस संसार के सदृश मत बनो। संसार कभी भी जो है किसी को कामयाब होते हुए वो देख नहीं सकता है। संसार जो है हमेशा चाहता है कि लोग असफल हों, क्योंकि वचन में क्या लिखा है, क्योंकि संसार के पीछे जो है शैतान काम करता है। वचन क्या कहता है, इसलिए इस बात को ध्यान दे, लोग जो है मेरे और आपके दुश्मन नहीं है। बाइबल क्या बताती है, हमारा जंग जो है मांस और लहू के खिलाफ नहीं है। तो आप ध्यान दे, इंसान मेरा और आपका दुश्मन नहीं है, लेकिन शैतान जो है इंसानों को इस्तेमाल करता है मेरे और आपके खिलाफ, ताकि मैं और आप जो है गलत बातों पर यकीन करें और गलत बातों पर ध्यान दें और हम जो है सफल ना हो। इसलिए शैतान जो है इंसानों को इस्तेमाल करता है मेरे और आपके खिलाफ। और जब हम क्या करते हैं,
तब हमारा जो नजर जो है हट जाता है उस बात पर जो परमेश्वर ने जो भविष्य के लिए रखा है, और हम जो है इंसानों के बातों पर यकीन करने लगते हैं और निराश हो जाते हैं, और जो भविष्य परमेश्वर ने जो उज्जवल मेरे लिए आपके लिए रखा है उसका पीछा करना हम छोड़ देते हैं। उसकी वजह क्या है कि गलत विचार जो है इंसानों के द्वारा शैतान ने मेरे और आपके खिलाफ बोली है, उन पर हम यकीन करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं मेरे भाई बहनों, हो सकता है कि हम असफल हुए होंगे, लेकिन आप असफल ही नहीं बने रहोगे, आप कामयाब हो जाओगे। हिम्मत मत हारो, निराश मत हो, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपसे कहता है कि मेरे बेटे मेरे बेटी, मैं तुझसे प्यार करता हूं। भले तेरा आज बहुत ही तकलीफ में है, दुखी है, तू निराश है, लेकिन वचन में क्या लिखा है, रोना भले रात भर रहे लेकिन खुशी सुबह में आती है, या सुबह जो है खुशी लेके आती है, क्योंकि परमेश्वर दयालु है। इसलिए आप शैतान की बातों में ना फंसे। वचन क्या कहता है, यूहन्ना का 10:10 में यीशु क्या कहते हैं, शैतान आता है चोरी करने के लिए, वो हमारी खुशी को चोरी करता है, वो हमारे आत्मविश्वास को चोरी करता है, वो हमारे सेहत को चोरी करता है, वो हमारे भविष्य को चोरी करता है। इस बात को ध्यान दे, वो घरों में जो है दरार लेकर आता है, दोस्तों को अलग करता है, पति पत्नी को अलग करता है, बच्चों को अनाथ करता है। ये शैतान का शुरुआत से योजना है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि हम इंसान जो है परमेश्वर की इच्छा में हम बने रहे। ये शैतान नहीं चाहता है, इसीलिए उसका एक ही मकसद है, इंसानों में गड़बड़ी को पैदा करे, इंसानों को परेशान किया जाए, उन्हें जो है कामयाबी से रोका जाए। शैतान की यही योजना है। लेकिन खुशखबरी ये है मेरे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु क्या कहते हैं, मैं आया हूं तुम्हें जीवन देने के लिए और भरपूर जीवन देने के लिए। आप यीशु पर विश्वास करके देखें। मैं उनसे कह रहा हूं जो प्रभु यीशु को जानते नहीं है और इस संदेश को सुन रहे हैं, मैं आपसे कहता हूं, भले आप निराश है, भले आपने अब तक जो है असफलता को देखा है, कामयाबी को नहीं देखी है, भले आपने खुद के विषय में जो है गलत बातें ही सुनी है कि तू कभी कामयाब नहीं होगा, तू कभी आगे नहीं बढ़ेगा, तू कभी सफलता को नहीं प्राप्त करेगा, इस तरह की बातें सुनी होंगी। लेकिन मैं आपको वादा करता हूं, आपको उत्साहित करता हूं, एक बार अपना विश्वास जो है प्रभु यीशु पर डाल के रखे देखें और उसे कहें कि प्रभु कि मेरे जीवन में तू कार्य कर। इस तरह से आप कहकर देखें, मैं आपसे वादा करता हूं प्रभु यीशु जो है आपका तकदीर को बदल सकता है, और वो उसने तय किया है, वो आपके जीवन में जो है वो होने देगा। ये प्रभु यीशु है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए ध्यान दें, अपने विचारों को बदलें, निराशा के विचारों को जगह ना दें, असफलता के विचारों को जगह ना दें। लोगों ने क्या कहा है, उन बातों को जो है, जो गलत विचार जो है, उन्हें दिमाग में जगह ना दें। आपने जो अतीत में जो गलतियां की है, असफलता को हासिल किया है, उन्हें भी जगह ना दें। दिन बदलता है, समय बदलता है, और परमेश्वर के हाथ में मेरा और आपका समय है, परमेश्वर के हाथ में मेरा और आपका भविष्य है। तो इस बात को आप ध्यान दें। तब जब परमेश्वर के शरण में हम जाते हैं और परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु यीशु कि लोगों के हाथ में मेरा भविष्य नहीं है और मेरा भविष्य प्रभु आपके हाथ में, और प्रभु मैं चाहता हूं या चाहती हूं आपने जो मेरे लिए भविष्य तय किया है वही मेरे जीवन में हो, और मैं यकीन करती हूं वही होगा प्रभु, कि तब ये बातें आप देख पाओगे। लॉर्ड, ध्यान दें, वचन क्या कहता है, नीति वचन का किताब में क्या लिखा है कि 18:21 में नीति वचन प्रोवर्ब्स 18:21 व्हाट इट सेज, वहां पर क्या कहता है कि जीवन और मृत्यु जो है आपके जबान पर है। यदि आप खुद को लेकर आप गलत कबूल करोगे, आप गलत देख पाओगे। यदि आप अपनी जबान से ये कहोगे कि मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा या बढ़ पाऊंगी, कभी मैं कामयाब नहीं होंगी, कभी मैं इस एग्जाम को खत्म नहीं कर पाऊंगी, कभी मैं मेरे दोस्तों के समान सफलता को हासिल नहीं कर पाऊंगी, अगर आप इस तरह की बातें अपनी जबान से कहोगे, आप वही बातों को देखोगे। लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन के आधार पर आप सही कबूल करोगे अपने जबान से
कि परमेश्वर के जरिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ, परमेश्वर के द्वारा मैं सफलता को हासिल कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, परमेश्वर के द्वारा मैं हर एक मुसीबत से मैं बाहर आ सकता हूँ, आ सकती हूँ। इस तरह से कबूल करोगे, आपके जीवन में वैसा ही होगा। Praise Lord। हार ना मानो, आपको हार के लिए परमेश्वर ने नहीं बनाया। आप खास हैं, परमेश्वर के लिए आप खास हैं। लोगों ने जो आपके विषय में गलत भावना बनाई है उस पर विश्वास ना करें, लेकिन परमेश्वर जो कहता है, मैं आपसे कह रहा हूं, आप परमेश्वर के लिए खास हैं, आप परमेश्वर के लिए बहुत ही चहीते हैं, आप परमेश्वर के लिए बहुत ही सुंदर हैं। लोग क्या कहते हैं उस पर यकीन ना करें। आप परमेश्वर कहता है, मेरे बेटे मेरी बेटी तू बहुत ही सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत है, और मैं तुझसे बहुत क्या प्यार करता हूँ। परमेश्वर ये कहता है। तो इन बातों को अपने दिल में बसाएं, अपने मन में बसाएं और इन बातों पर यकीन करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।